हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अ टीनेजर प्रेयर। और ये जो अ टीनेजर प्रेयर है, ये मराठी मीडियम का जो इंग्लिश का बुक है उसके अंदर का पहला चैप्टर है। तो यहाँ पे जितने भी मराठी मीडियम के बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश में तकलीफ आती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल वे में उनको पढ़ाएंगे, ताकि एक बार अगर वो सुन ले इस बात को तो आसानी से एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अ टीनेजर प्रेयर, तो टीनेजर प्रेयर का मतलब क्या होता है उसको हम लोग पहले बात करते हैं। ओके, ये देखिए, तो आपके पास पहला तो है आपका अ टीनेजर प्रेयर। तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चों द्वारा जो प्रेयर की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और टीनेजर प्रेयर बोलते हैं। यानी टीनेजर मतलब आप जैसे ही बच्चे अगर जो प्रेयर करते हो गॉड के सामने, भगवान के सामने, तो उसी को हम लोग टीनेजर प्रेयर बोलते हैं। ओके, और इसी को लेके यहाँ पे आप देखोगे तो क्या कहा है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ईच डे ब्रिंग न्यू बिगनिंग, डिसीजन आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। ओके, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि बच्चों द्वारा कि एवरी डे हमारे जीवन में रोज हमारे लिए एक नई शुरुआत होनी चाहिए। अगर जो हमारा पिछला वाला जो दिन है अगर अच्छा नहीं गया है तो हमें अगले दिन हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट करना होता है। हमें एक मन के अंदर उत्साह होना चाहिए, एक चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, और उसके साथ हमारा जो नेक्स्ट डे है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। और यही बात यहाँ पे ये कही गई है कि हमेशा एवरी डे ब्रिंग अ न्यू बिगनिंग, यानी हमारे लिए एक नई शुरुआत हमेशा एक लेके आओ भगवान। डिसीजन आई मस्ट मेक, जो भी मैं डिसीजन बनाती हूँ, आई एम द ओनली वन टू चूज, और मैं जो भी डिसीजन को चूज करती हूँ, चूज करके बनाती हूँ, दैट रोड आई विल टेक, और जो भी मैं रास्ता चूज करती हूँ वो डिसीजन के हिसाब से आप क्या करो, उस सारे जो भी मेरे डिसीजन है वो सारे डिसीजन को आप राइट कर दो। ओके, और जो भी मैं डिसीजन लेती हूँ, जो भी मैं रास्ता चुनती हूँ वो मेरे लिए सही हो, ऐसा वो भगवान से प्रेयर करती है। ओके, जैसा कि आप सुबह सुबह प्रेयर करते हो एग्जाम में जाने से पहले, हे भगवान मैंने कुछ पढ़ा नहीं है फिर भी मुझे पूरा अच्छे से मार्क्स मिल जाए भगवान, एमसीक्यू आ जाए भगवान, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इजी हो भगवान, मैंने जो पढ़ा है वही आए भगवान। तो ऐसे सब सारी चीजें तो आप भी करते हो, आप भी करते हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने भगवान से कर रहे हैं कि हमारा जो डे है वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो, जहां भी हम लोग जाए वो सही रास्ता हो। ओके, तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में आती है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति देखें, ओके, ये देखो, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड टू ग्रेट सक्सेस, और ट्रेवल डाउन टू द डार्क एंड रोड दैट लीड टू द ग्रेट डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड टू द ग्रेट सक्सेस, यानी मैं अपने लाइफ में जो भी रास्ता चुनूं वो रास्ता मुझे क्या करे, सक्सेस की तरफ ले जाए। ऐसा ही मेरा आपसे प्रे है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मैं निवेदन करती हूँ गॉड कि मैं भी जो भी रास्ता चुनूं, जो भी मैं चुनूं वो क्या करे, मुझे सक्सेस तक लेके जाए। ओके, और ट्रेवल डाउन टू द डार्क एंड रोड दैट लीड टू द ग्रेट डिस्ट्रेस। और अगर हम लोग क्या करें, अगर ऐसे एक अंधेर में फंस जाए, किसी मुसीबत में फंस जाए, तो आप क्या करो, उससे हमें बाहर निकालो। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यही मेरी आपसे प्रेयर है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति देखें तो नेक्स्ट पंक्ति में कहा गया है कि प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छी बात कही है, मेरे हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छी लाइन लगी कि प्लीज ओपन माई आईज डियर लॉर्ड, यानी आप मेरी आंखें खोल दो कि मैं अच्छे से क्लियर तरीके से देख सकूं कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा हो सकता है, क्या मेरे लिए बुरा हो सकता है। और ये चीज भगवान से आपको जरूर मांगनी चाहिए, हर एक बच्चे को, क्योंकि आपके जीवन में आप ही एक ऐसे हो कि आप अपने लिए क्या डिसाइड कर रहे हो, आपको भी पता होता है कि मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए सही होगा या गलत होगा। ये आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता, इंक्लूडिंग आपके पेरेंट्स। बस आपको पेरेंट्स ये कह सकते हैं कि जो भी चुनना, जो भी आप रास्ते पे चलना वो सही होना चाहिए, लेकिन सही कैसे होगा, गलत कैसे होगा, ये सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हो। इसलिए ये जो कही गई है लाइन की प्लीज ओपन माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी एंड हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट आई इज राइट, और मुझे हमेशा एक शक्ति दो, बल दो
कि अगर मैं कोई सही है तो उसके लिए साथ खड़े हो सकूं, कोई गलत है तो उसके अपोजिशन में खड़े हो सकूं, इतनी मुझे शक्ति चाहिए। और जो भी मेरे अंदर बेस्ट है आप क्या करो, उसमें से मेरा जो बेस्ट है वो आप बाहर निकालो। तो ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी और बच्चों को भी ये सारी चीजें जो है वो अमल में लानी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे इंसान बन सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आगे जाके अपने मम्मी पापा को आप किस तरह से प्राउड करवा सकते हो, तो यही एक जरिया है कि आप अच्छे इंसान बनो, आप लाइफ में मेहनत करो, आप कुछ अचीव करो, तो ही आपके जो पेरेंट्स है वो प्राउड फील कर सकते हैं। और आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है, इंक्लूडिंग आपके नेबर्स, आपके जो भी रिलेटिव्स हो गया, आपके पेरेंट्स के अलावा कोई आपके सक्सेस के ऊपर प्राउड नहीं करेगा। वो भी जो भी आप अपने करीबी जिसको आप बोलते हो जो आगे जाके आपके लाइफ पार्टनर्स या जो भी, लेकिन आपके जितने पेरेंट्स अगर हैप्पी होते हैं उनका उतना कोई भी नहीं होता है। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पे जाए, ठीक है, ये नेक्स्ट जो हमारा स्टैंजा है कि हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन द टेम्पटेशन कम माय वे दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर द लाइफ ईच डे। ठीक है, और ये भी एक लाइन बहुत अच्छी कही है कि आपको ना बोलना आना चाहिए। ठीक है, आपके दोस्त हो, आपके रिलेटिव्स हो या आपका कोई पसंद का व्यक्ति हो, अगर आपसे कोई काम बोलता है, अगर आपसे कुछ कहता है और आपको पता है कि वो चीज गलत है या फिर वो चीज मुझे नहीं करनी है या चीज मुझे वहां नहीं जाना है, तो आपको ना बोलने आना चाहिए क्लियर तरीके से। सिंपल सा, अगर आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं लगता कि मुझे वहां ये काम करना चाहिए, तो आप सिंपली ना बोलना सीख लो। ओके, क्योंकि हर चीज में अगर आप हाँ बोलोगे तो इससे आपका ज्यादा नुकसान होगा। जो व्यक्ति आपसे काम करवा रहा होगा वो तो आपके फायदे के लिए काम करवा रहा होगा, अपने फायदे के लिए, लेकिन आप अगर उसमें अगर आपका फायदा नहीं देखते हो, तो अगर आप वो काम करते हो तो इससे आपको लॉस होगा, उसको फायदा होगा। इसीलिए अगर जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे अगर लगता है कि मेरे लिए ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है, तो सिंपल सा आप ना बोलना सीख लो। ओके, और जो भी आपके टेम्पटेशन है, जो भी आपकी उम्मीदें हैं, उस पे आप कंट्रोल रखना सीखो। ओके, क्योंकि आपकी जो उम्मीदें हैं, जो भी आपका टेम्पटेशन है, जो भी आप सोचते हो फ्यूचर के बारे में, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ना ही आपको सिर्फ सोचना पड़ेगा। ओके, भले ही आपको थोड़ा लेट सक्सेस मिलेगा, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगा, ये गारंटीड है। ओके, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर द लाइफ ईच डे। और अपने दिन की शुरुआत हमेशा ऐसे करो कि आप हमेशा अपने आप को फिट समझो। ओके, आप अपने बॉडी को क्लीन करो, हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट करो। ठीक है, ये नहीं कि आप रात को सोए वही कपड़े में आप नेक्स्ट डे भी काम पे चले गए, आप आधी नींद में हो, आधा आपका दिमाग काम कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप किसी भी काम को सक्सेस तक नहीं लेके जा सकते हो जब तक आप अच्छे से फिट नहीं हो जाते हो, आप अच्छे से अपने आप को फ्रेश नहीं कर लेते हो, आप अपने माइंड को फ्रेश नहीं कर लेते हो। ओके, तो ये सारी चीजें बच्चों को सीखने की जरूरत है। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये जो प्रेयर है वो कही गई है, और ये गॉड से जो प्रेयर है, आप सच में चाहो कि गॉड ये हमारी जितनी भी प्रेयर है वो कंप्लीट कर दे। ओके, उसके बाद यहाँ पे बच्चे लोग ये देखो, जो नेक्स्ट लाइन है उसमें क्या कहा गया है कि when my teenage year are over, I know that I will see that my life is live its very best with you walking next to me. Okay, और आपको पता है कि आपका जो टीनेजर है वो आपके साथ लाइफ टाइम नहीं होने वाला है, आप ग्रो होने ही वाले हो और आप डे बाय डे ग्रो हो रहे हो। तो इस चीज को आपको समझना है कि आपको किसी भी चेंज के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ता है। ओके, तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि गॉड, अगर मैं हमारा जो टीनेजर है वो आपको पता है कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हमारा ओवर हो रहा है, और मैं इस चीज को आसानी से देख सकती हूँ, तो इसके लिए क्या कर रही है कि आप मेरे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप मुझे आशीर्वाद दो और आप हमेशा मेरे साथ चलते रहो लाइफ के साथ। ओके, क्योंकि अगर आप सच में बिलीव करते हैं गॉड के ऊपर, अगर आप किसी भी मुसीबत में हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ कोई खड़ा है। आप भले ही अकेले हो, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ कोई खड़ा है, और इस चीज से आपको एक बहुत राहत मिलेगी। आप अपना जो भी काम करना चाहते हो उसको आप सुचारू रूप से कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी एक मेरे हिसाब से प्रेयर है, और ये प्रेयर हर एक बच्चे के लाइफ में कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तभी हर बच्चा आसानी से, खुशहाली के साथ अपने जो भी एम है, जो भी उसकी उम्मीदें है, उस पर खरा उतर सकता है। ओके, तो अगर आपको बच्चे लोग ये पोयम पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए,
और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको जो भी अपडेट है स्टडी रिलेटेड वो आपको वहां पे मिलते जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।